Hello बच्चों, let's see this question. The question says a bead of mass 2.5 into 10 raised to minus 4 kg is suspended from a cord. A steady horizontal breeze pushes the bed so that the cord makes a constant angle 40 degree with the vertical. Find the tension in the cord and the push magnitude. तो हमें एक बीड गिवन है एंड मान लो कि कोई एक दीवार से वो टंगी हुई है, ठीक है। कोई एक रिजिड सपोर्ट से एक कोर्ड है, ये वाला कोर्ड है, यानी कोर्ड से ये बीड है वो हैंग हो रही है, ठीक है, लटक रही है। अब क्या हुआ कि किसी भी डायरेक्शन, मान लो इस डायरेक्शन से एक हवा का झोंका आया, ठीक है, एंड उसने इस बीड को पुश किया एंड जो फाइनल पोजीशन हुई वो ऐसे कुछ हुई, ऐसे कुछ यहाँ पर आ गया बीड। तो जो ये वर्टिकल लाइन थी, ये वाली, ये जो डेस्ड लाइन है वो वर्टिकल लाइन है, उसके साथ फाइनल जो उसने एंगल बनाया वो बनाया 40 डिग्री। तो अब हमें क्या फाइंड करना है कि इस कंडीशन में जो ये टेंशन, ये जो कोड है उस पर टेंशन कितना लगेगा। मान लो कि इस डायरेक्शन में ये टेंशन लग रहा था, तो टेंशन फोर्स फाइंड करना है एंड जो ये जो ब्रीज है यानी कि हवा है उन्हें इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाया, मान लो एक फोर्स लगाया था, वो हमें फाइंड करना है। तो हाँ, हम इस प्रॉब्लम में जो कि कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा न्यूटन फोर्स लॉ का, जो कि गिवन होता है समेशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम इस एक्सेलरेशन, राइट। तो ये स्टेडी है, मान लो कि कांस्टेंट हवा का झोंका इसी फोर्स से उसको स्ट्राइक कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये बीड है यहाँ पर स्टक हो जाएगी। तो एक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर ही वो बनी रहेगी, अपनी मोशन कुछ नहीं हो पाएगी इसकी बीड की, क्योंकि यहाँ से हम जो पवन है, ठीक है, यहाँ पर जो ब्रीज है उसको इस डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली फ्लो करा रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो 40 डिग्री का एंगल है वो कांस्टेंट बना रहेगा। हम और ऐसे भी मान सकते हैं कि हमने इस सिचुएशन को पॉज कर दिया, तो इस सिचुएशन को पॉज कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा, बीट का जो एक्सेलरेशन होगा, फाइनल एक्सेलरेशन वो क्या होगा, जीरो होगा ना। फाइनल एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब ये जो बीड है यहाँ पर अटक गई है एंड इसका और एक मीनिंग होगा, क्या होगा, ये जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा कि जो इस पर सारे फोर्स लग रहे हैं उसका सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो हम इस इक्वेशन से भी देख सकते हैं, ये वाले इक्वेशन से। तो एक्सेलरेशन जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए इज इक्वल टू जीरो है, राइट साइड ए इज इक्वल टू जीरो रखने पर हमें जीरो मिलेगा। तो अब इस बोर्ड पे सॉरी बीड पे लगने वाले सारे फोर्सेस को हम देखते हैं, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम सिर्फ बीड को ही देखेंगे, ठीक है। ये बीड है एंड इस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लग रहा है एंड ये हमारी है वर्टिकल एक्सिस एंड ये थी एक्स एक्सिस। तो जो बीड था वो वर्टिकल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा था, तो देखो ये 40 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, 40 डिग्री का एंगल है। तो टेंशन के साथ कितना एंगल बनेगा, मान लो कि ये टेंशन का जो वेक्टर था उसको मैं थोड़ा इलोंगेटेड कर देता हूँ ऐसे कुछ, तो जो ए एंगल बनेगा वो क्या होगा, वो भी 40 डिग्री होगा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा है, 40 डिग्री एंगल है और ये है टेंशन फोर्स। अब और एक फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, तो जो ये बीड है उसका वेट है नीचे की साइड में, ठीक है, ये साइड में कितना लगेगा, एम जी। तो जब ये बीड यहाँ पर आएगी तो उसके नीचे की साइड एम जी भी लगेगा यहाँ पर। तो ऐसे सिचुएशन है यहाँ पर। तो अब हमें क्या फाइंड करना है कि टेंशन कितना प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो देखो आ, ये वाली साइड में टेंशन का कुछ कंपोनेंट होगा एंड ऊपर वाली साइड में भी कुछ टेंशन का कंपोनेंट होगा। अगेन एक फोर्स लग रहा है,
ठीक है, अगेन एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, वो कौन सा फोर्स है, तो वही है ब्रीज का फोर्स, ये वाला फोर्स। ठीक है, क्योंकि हवा जो चल रही है वो एफ फोर्स बीड को दे रहे हैं, तो इस साइड भी जो बीड को पुश हो रहा है, ठीक है, कोई उसको पुश कर रहा है, वो कौन है, वो है हवा। कितना फोर्स से पुश कर रही है, तो हम मान लेते हैं एफ फोर्स से राइट साइड में पुश कर रही है, तो यहाँ पर जो ये वाला फोर्स आएगा वो होगा एफ। एंड ऊपर का जो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, टेंशन का कंपोनेंट कितना बनेगा, तो टेंशन का ऊपर कंपोनेंट बनेगा टी कोस 40 डिग्री। लेफ्ट साइड में टेंशन का कौन सा कंपोनेंट बनेगा, टी साइन 40 डिग्री। अब क्या करेंगे कि जो समेशन ऑफ एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन का जो जो भी कंपोनेंट होंगे उसको जीरो करेंगे, एंड वाई डायरेक्शन में जितने फोर्स होंगे उसको जीरो करेंगे, क्योंकि हमें टोटल फोर्स जीरो मिला ना, ये वाला टर्म हमें मिल गया, तो इसका मतलब सारे के सारे एक्स कंपोनेंट एंड सारे के सारे वाई कंपोनेंट मस्ट बी जीरो। तो एक्स कंपोनेंट में कितने हैं, तो एक्स डायरेक्शन में है एफ इज इक्वल टू टी, यानी, और यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया बट कोई बात नहीं, जो एफ है वो प्लस एक्स की डायरेक्शन में, एंड जो टी साइन 40 है वो माइनस एक्स की डायरेक्शन में, इज इक्वल टू क्या मिला, जीरो मिला। एंड इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ वाई की डायरेक्शन में, जो ऊपर है, ऊपर वो है टी को 40 डिग्री, एंड तो नीचे की तरफ लग रहा है वो है एम जी, बट माइनस साइन के साथ दिखाना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू टी साइन 40 एंड टी cos 40 इज इक्वल टू एम जी। तो एक उच्च सिचुएशन बनी। अब क्या करेंगे, ये जो ए वाला इक्वेशन है उसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो एफ डिवाइडेड बाई एम जी, ठीक है, ये मैं पहले उसको लेफ्ट साइड दिखाता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम जी इज इक्वल टू टी cos 40, ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, एफ डिवाइडेड बाई एम जी इज इक्वल टू टी साइन 40 डिग्री डिवाइडेड बाई टी cos 40 डिग्री। तो टी से टी कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा मेरा, टेन 40 डिग्री बचा। अब देखो मास की वैल्यू गिवन है एम, जी की वैल्यू हम फॉर रफली हम ले लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और या फिर हम 9.8 भी ले सकते हैं, ठीक है, हमारे कन्वीनियंस के लिए। तो एफ डिवाइडेड बाई मास की वैल्यू क्या थी, मास की वैल्यू थी 2.5 इंटू 10⁻⁴, 2.5 इंटू 10⁻⁴, जी की वैल्यू होती है 9.8। आप अप्रोक्सीमेटेड फॉर्म के लिए जी की वैल्यू 10 भी लिख सकते हैं, एंड जो 1040 होता है, ठीक है, 1040 की वैल्यू क्या होती है, 1040 की वैल्यू होती है 0.83। अब क्या करेंगे कि एफ इस जो डिनोमिनेटर है इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एफ इज इक्वल टू 0.83 टाइम्स 2.5 टाइम्स 9.8 को मैं थोड़ा आगे लिखता हूँ, टाइम्स 10⁻⁻⁴। अब इन सबका जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो पहला टर्म क्या है, 0.83 है, टाइम्स 2.5 है, टाइम्स 9.8 है, तो हमारे जो पास आंसर मिलेगा वो मिलेगा 20.33 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन। तो हमें जो ब्रीज है, ठीक है, जो हवा चल रही है उसके द्वारा लगाया जाया फोर्स की वैल्यू हमें मिल गई, तो कौन सी डायरेक्शन में मिलेगी, तो हमें पता है एक्स डायरेक्शन में वो चल रही है, तो एक्स डायरेक्शन में मिलेगी, ठीक है, तो यहाँ पर मैं वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ इसको, एफ इज इक्वल टू 20.33 टाइम्स 10⁻⁴ आई कैप न्यूटन। तो हमें फोर्स की वैल्यू निकाल ली है। अब क्या फाइंड करना है कि फाइंड द टेंशन इन द कोड, तो हमें टेंशन फाइंड करना है, ये मैग्नीट्यूड फाइंड कर दिया, ठीक है, पुश मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर दिया। अब ये वाला टर्म निकालना है कि कितना टेंशन लगेगा, तो अब हमें एफ की वैल्यू निकाल ली है, तो एफ की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, एफ की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये वाले इक्वेशन में, तो ये वाले इक्वेशन में टी को हम
कॉमन बना लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन था वो क्या था, एफ इज इक्वल टू टी साइन 40, टी साइन 40। तो टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एफ डिवाइडेड बाई साइन 40। तो हमारे पास एफ की वैल्यू है, एफ की वैल्यू कितनी आई, तो एफ की वैल्यू आई ऊपर से लिख देते हैं 24 33 10⁻⁴। एंड जो साइन 40 की वैल्यू होती है वो होती है 0.64। तो इनको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 20.33 डिवाइडेड बाई 0.64 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 31.76 टाइम्स 10⁻⁴ न्यूटन। ठीक, तो ये हमारे आंसर्स हो गए। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।